student. Today we are taking another one more interesting topic of the organic chemistry, that is SN1 और SN2 reaction. भाई ये SN1 SN2 reaction कहाँ होती है, क्या होती है, तो हम इसका बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल जीरो से, मतलब किसी बच्चे कुछ भी नहीं आता तो आज इस वीडियो को देख के वो सारा समझ जाएगा SN1 SN2 क्या है, बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं उसके सारे क्वेश्चन वो अचीव कर देगा. आइए बेसिक समझते हैं. पहला वर्ड आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक? न्यूक्लियोफिल का मतलब क्या होता है, तो पहले हम न्यूक्लियोफिल को समझते हैं. न्यूक्लियोफिल वर्ड आएगा सर, तो न्यूक्लियोफिल आया न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम डिनोट करते हैं Nu- से. ओके, वैसे न्यूक्लियोफिल, अब न्यूक्लियोफिल स्पीशीज होती क्या है, क्या होती है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. ओके, मतलब ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अफेक्शन करेगा. नेक्स्ट, ये आइदर तो न्यूट्रल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज. जैसे कि कौन कौन से एग्जांपल, NH3, H2O, ROH, ROR, इन पे कोई चार्ज नहीं है तो ये क्या हो गए, न्यूट्रल स्पीशीज. नेक्स्ट, नेगेटिवली चार्ज, जैसे कि हैलाइड आयन, OH- हाइड्रोक्सिल आयन, साइनाइड आयन, ठीक है, एसिटिलीन के ट्रिपल बॉन्ड और R एसिटेट आयन के फॉर्म में. और हम देखेंगे ये होती है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, मतलब वही जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो. तो जहां भी ये स्पीशीज देखें आपको वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी. वन मोर टाइम अगेन रिपीटिंग, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होती है, आइदर न्यूट्रल होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी, और द मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी. उनकी कुछ एग्जांपल है, NH3, H2O हम जानते हैं लविंग है, ROH और ये ROR ईथर की फॉर्म में. ये सारे न्यूट्रल स्पीशीज है, बट फिर भी क्या है वो न्यूक्लियोफाइल. वैसे हैलाइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, साइनाइड आयन, ट्रिपल बॉन्ड, RCO माइनस, ये सारे न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं. तो फर्स्ट हमने ये वर्ड क्लियर किया भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है. नेक्स्ट वर्ड आ रहा है सब्स्टिट्यूशन. किसी को सब्स्टिट्यूट कर दे. हम जब क्रिकेट खेलते हैं कोई कहता है भाई इस प्लेयर को इससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इनसे मतलब है कोई वहां पे पहले से था उसको हमने वहां से हटा दिया. तो सेम यहाँ पे ऐसा हो रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है. अब हम समझते हैं बेसिक. कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट्स, 4. तो 1 2 3 एंड 4. और हमने चैप्टर नाम है हेलोरिन, तो हमने कोई भी एक्स ले लिया. अब कार्बन पे हमने लिखा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज. इसको हमने सिंबल डिनोट करें डेल्टा से और डेल्टा माइनस से करते हैं. अब हमने इस पर अटैक करा रहे किसी भी न्यूक्लियोफाइल, चाहो तो आप पूरा न्यूक्लियोफाइल लिख सकते हो, या मैंने न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए Nu- लिख दिया. ये न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा रिएक्टेंट जिसको हम सब्सट्रेट भी बोल सकते हैं. अब हमने इसकी रिएक्शन कराई हुई. अभी हमने पढ़ा ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका अफेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ. तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका अफेक्शन यहाँ पर होगा. अब X माइनस, ठीक है, ये इसको रिप्लेस कर देगा. तो X माइनस यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, लिविंग ग्रुप, और ये इसका जुड़ गया तो एक प्रोडक्ट बन गया. तो ये ऐसी रिएक्शन जहां न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गए किसी भी हाइड्रोजन को हटाए, तो हम उसे बोले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये तो बेसिक था जो समझने के लिए भाई ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, कहां पे यूज आती है, उनका यूज कैसे करते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग. तो इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग ये दो टाइप की हुई. पहली हुई है SN1 और दूसरी हुई है SN2. अब ये SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होती है, अब इनको डिटेल में समझते हैं वन बाय वन. अब हम समझते हैं इसके टाइप, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो जैसा कि हमने पढ़ा इसके बारे में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये दो टाइप की होती है. तो हम इसको लिखते हैं SN1. तो इसका मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर. N का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक. S का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट. तो इसको उल्टा लिखना, मतलब ऐसा ही लिखा नहीं, बोलने में हमने लिखा SN1, बट जब इसको पढ़ो कैसे पढ़ोगे, 1 का मतलब क्या, यूनिमोलिकुलर, N का मतलब क्या, न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्टली शो करते हैं 3 डिग्री या टर्शियरी एल्काइल हाइड. ओके, सबसे ज्यादा कौन शो करेंगे, 3 डिग्री, या हम इनको बोलते हैं टर्शियरी एल्काइल हाइड, विल शो SN1 रिएक्शन. 3 डिग्री और टर्शियरी एल्काइल हाइड विल शो SN1 रिएक्शन. तो हमने एग्जांपल में भी 3 डिग्री लिया, तो जैसे R1, R2, R3 और X. हमें हेलोजन की रेस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, तो कोई भी अपने X मतलब कोई भी हेलोजन हमने ले लिया. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 एंड 4. अब जो पहली स्टेप में होगी, इसकी मैकेनिज्म दो स्टेप होती है, स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर. तो स्टेप 1 में क्या होता है, जब इसके मैकेनिज्म करेंगे तो जो पहला प्रोसेस होगा बहुत स्लो होगा, तो उसका नाम रख दिया हमने स्लो आयोनाइजेशन. क्या हमारा फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं, यह बनेगा कार्बोनियन आयन, जिसको हम बोल सकते हैं कार्बोकेटाइन. क्या हमें प्रोडक्ट मिल गया, नहीं, तो ये हमारी इंटरमीडिएट स्टेज, जो कि हमने केमिकाइनेटिक्स पढ़ा था, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. अब आगे क्या होगा, आगे हमने इसी को कार्बन को R1, R2, R3 और ये हमने पॉजिटिव चार्ज. अब हम किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं इसके ऊपर. फिर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन के ऊपर, जो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इंटरमीडिएट स्टेप है.
पहली स्टेप हम कह सकते हैं स्लो आयनाइजेशन, हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इससे बॉन्ड ब्रेक हो गया इसके अंदर। अब बनना तो क्या चाहिए प्रोडक्ट, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आगे कनेक्ट हो जाना चाहिए। भाई बनना क्या चाहिए, R1 R2 R3, क्या है हमारे साथ, एक कार्बन, कार्बन 1 2 और 3, साथ में क्या जुड़ जाना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल, और क्या अलग हो जाना चाहिए, हैलाइड आयन। होना तो ऐसा ही चाहिए, बट जो ये SN1 रिएक्शन होती है ये होती है ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, तो हमने इसमें पढ़ा PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। व्हेन PPL पास टुवर्ड द प्रिज्म, इसको दो डायरेक्शन में वो चेंज कर सकता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या नेगेटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसको आप बोलते हो डेस्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। एक एग्जांपल देते हैं, एक कार्बन की जो चारों वैलेंसी होती है उस पर अलग अलग ग्रुप, वही 1 2 3 एंड 4, मान लो मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन, यहाँ OH जोड़ दिया, यहाँ Cl जोड़ दिया, यहाँ CH3। एक कार्बन जो चारों वैलेंसी अलग अलग है तो उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ये एक कार्बन, यहाँ H है, इस पे ये मिथाइल है, ये क्लोरीन है और ये OH है, तो इसे हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसके बाद जब बनता है तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, वो बनेगा हमारे यहाँ पे क्रियल कार्बन। अभी क्रियल होता क्या है, कहां से बड़ा है क्रियल, तो जो क्रियल बनेगा, क्रियल को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमाइजेशन। अभी रेसिमाइजेशन करें क्या, तो इसमें बनता है ये R1 R2 R3, इन सबको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, कार्बन से। अब ये न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पे कनेक्ट हो गया। क्या ये इसी डायरेक्शन कनेक्ट हो, नहीं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कनेक्ट हो सकता है। कार्बन R1 R2 R3 एंड ये न्यूक्लियोफाइल। ओके भाई, आधा तो ये मिला आधा ये मिला, तो हमने इसी का नाम क्या कर दिया, रेसेमिक मिक्सचर। हम इसका नाम क्या कर दिया स्टूडेंट, रेसेमिक मिक्सचर। अब मन में आता है सर ये रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसिमाइजेशन क्या होता है, तो ये बना इन्वर्जन, 50% इन्वर्जन और 50% क्या बना, रिटेंशन। मतलब इन शॉर्ट डेस्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दोनों का 50-50% जो मिक्सचर बना उसे हमने क्या बोला, रेसिमिक मिक्सचर। और ये जो पूरा प्रोसेस बना, इस पूरे प्रोसेस का हमने नाम क्या रख दिया, रेसिमाइजेशन। अब क्या खास बात ध्यान देने के लिए, SN1 रिएक्शन के अंदर SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन कितने स्टेप्स में होती है, 2 स्टेप में होती है। हमने केमिकल एनालिसिस में पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके ऑर्डर ऑफ, इसकी ये होते हैं बच्चों फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या हम कह सकते हैं इसकी मोलरिटी कितनी होती है, 1 होती है। ओके, ये किसमें होगा, ये पोलर सॉल्वेंट में। दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन ए पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे SN2 नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है, ये पोलर सॉल्वेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये मोस्टली कौन करता है, 3 डिग्री या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड मोस्टली शो SN1 रिएक्शन। वैसे इसका ऑर्डर होता है इलाइल कार्बन, फिर बेंजाइल, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड सो ऑन होता है। तो अभी हम यहाँ देखें 3 डिग्री और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड विल शो फास्टर SN1 रिएक्शन। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, ये 3 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो ये हमारा SN1 रिएक्शन हुआ। खास बात क्या है, इसमें पहली बार वर्ड कौन सा है, रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमाइजेशन। कहां सा है, कायरल। अभी कायरल क्या होता है, जहां नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो, या जिसकी मिरर इमेज सेम नहीं आए, ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कायरल। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हुआ SN1 रिएक्शन। अब हम लेते हैं SN2, टेकिंग द सेकंड पार्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज SN2। तो भाई इसका नाम SN2 कैसे हुआ, तो SN2 में 2 का मतलब क्या हुआ, बाय मोलिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैव 2 टाइप, SN1 एंड SN2। SN2 की फुल फॉर्म क्या है, वन मोर टाइम, बाय मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सबसे आसान तरीका, भाई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाए, कैसे पहचानोगे SN1 और SN2 को। तो जो SN1 रिएक्शन जो 3 डिग्री टर्शियरी एल्काइल हैलाइड शो कर रहे थे, ये कार्बन की कंपेयर में एल्काइल साइज ज्यादा बड़ी थी, वहां स्टेटिकली हिंड्रेंस नहीं हो, तो कार्बन इजीली अप्रोच कर लिया। तो 3 डिग्री इजीली शो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब SN2 रिएक्शन कौन शो फास्ट करें, तो SN2 रिएक्शन फास्ट शो करते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन से बड़ी साइज किसकी होती है, कार्बन की। जब भी कोई कार्बन पर अटैक करे तो वहां क्या होगा, स्टेटिकली हिंड्रेंस, तो उसको अनएबल टू अप्रोच बना देगा। इसलिए जो भी SN2 रिएक्शन होगी मोस्टली कौन शो करेगा, 1 डिग्री और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। आइए अब इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। तो हमने कार्बन के लिए 1 डिग्री, तो हम इसे यूं भी लिख सकते थे CH3X। ओके, तो हमने इसको लिया कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4, तो 1 2 3 एंड 4, तो 3 टर्मिनल से एज कंपेयर टू कार्बन स्मॉल हाइड्रोजन अटैच है, और X है, वही कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, X पे नेगेटिव चार्ज है। हम पढ़ के रहे स्टूडेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो कौन अटैक करेगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल।
अब हमने बात की थी SM1 में, SM में डायरेक्टली एक स्टेप फिर 2 स्टेप रिएक्शन हुई, यहाँ तो एक ही स्टेप रिएक्शन हुई, बट ये बीच में बन क्या रहा है, अब इसे ध्यान से समझेगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, अब 4 पे देखिएगा, 3 पे तो हाइड्रोजन ही 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन। अब इसमें बैक बॉन्डिंग होगी स्टूडेंट्स, क्या होगी बैक बॉन्डिंग, तो इस पे डायरेक्टली अटैच क्या था X, तो X पे है सी, इसमें कौन अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। अब ये कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 1 2 3 4 एंड 5, क्या ये पॉसिबल है, नो। तो ये स्टेज राइट ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ये कौन सी स्टेबल होगी, अनस्टेबल स्टेट, मतलब ये बनते ही टूटेगा। अब ये बनते ही टूटा, ऑब्वियसली बात है ये X अलग होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये बना तो क्या, जैसे SMA में बनता है रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर, वैसे ही SN2 में बनता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जिसको हम पहचाने और X माइनस के अकॉर्डिंग। अब मान लो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन है, बोर्ड में क्वेश्चन है कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो SM1 और SN2 रिएक्शन, तो बहुत आसान शब्दों में इसको सीखिएगा। SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही थी, 2 स्टेप में। SM1 रिएक्शन कितने में हो रही है, 1 स्टेप में, ठीक है। SM1 रिएक्शन कौन शो करता, पोलर सॉल्वेंट, SN2 रिएक्शन कौन शो करेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। SN1 रिएक्शन कौन शो करा, 3 डिग्री ऑफ टर्शियरी एल्काइड, 3 डिग्री ऑफ टर्शियरी एल्काइड विल शो SN1 रिएक्शन। यहाँ कौन शो करा, 1 डिग्री ऑफ प्राइमरी एल्काइड विल शो SN2 रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिकल हिंड्रेंस। और थर्ड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका नाम SN2 रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, जो इसके पार्ट करेंगे वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये हमने सिंपल सा लुक देखा अबाउट द SM1 और SN2। अब इनमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे कि भाई SM1 कौन सा, SN2 रिएक्शन कौन सा है। तो सबसे जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेते हैं भाई कि SM1 और SN2 रिएक्शंस कैसे शो करें। तो मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया, जैसे लिया CH3Cl एंड CH3CH3Cl, ये 1 क्लोरो मेथेन और यहाँ पे लिया मैंने 2 क्लोरोप्रोपेन। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, दोनों में SN2 रिएक्शन कौन शो फास्ट करेगा, ठीक है। तो आपने देखा भाई यहाँ तो 1 डिग्री है, ठीक है, ये तो 1 डिग्री, बट ये कौन सा डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री। अभी हमने पढ़ा भाई SN2 रिएक्शन कौन शो करता है, 1 डिग्री, आप इस पर टिक कर सकते हो। एक और हम पढ़ सकते हैं, ये साइक्लो, ठीक है, कंपाउंड, और ये CH2Cl। आगे वापस से पूछता हूं भाई, इसमें SN2 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में SN2 रिएक्शन कौन फास्ट शो करेगा। हम जानते हैं ये जो कार्बन है, ये 2 कार्बन से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 2। यहाँ पे जो कार्बन कनेक्ट कर रहा है क्लोरीन से, वो एक ही कार्बन से कनेक्ट कर रहा है, तो ये तो 2 डिग्री हो गया। ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री। पूछ कौन सा रहा, वो SN2 रिएक्शन कौन फास्ट शो करेगा, तो हमने अगेन इसके ऊपर टिक किया कि SN2 रिएक्शन ये फास्ट शो करेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई, हमने लिया भाई CH3 का होल थ्राइस CCl एंड सिंपल CH3CH2Cl। वापस से सेम क्वेश्चन भाई, SN2 रिएक्शन कौन फास्ट शो करेगा। अब हम इसको ओपन करते हैं, CH3 का होल थ्राइस, ठीक है, तो 1 2 और 3 साफ साफ दिख गया इसके ऊपर कितने डिग्री कार्बन है, 1 2 3, तो डिग्री कितना हो गया, 3 डिग्री। इससे एक ही जुड़ा हुआ तो डिग्री 1 डिग्री। तो SN2 रिएक्शन कौन शो करेगा फास्ट बाद में, दिस कार्बन ड्यू टू 1 डिग्री कार्बन। अब कभी क्वेश्चन ही ऐसा आ जाए कि CH3Cl 1 क्लोरोमेथेन एंड CH3I 1 आयोडोमेथेन। अब भाई बात तो यहाँ अटकी, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री। अब हम क्वेश्चन के सोल्व करेंगे। As we know, when we move from top to bottom, एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो एज कंपेयर टू क्लोरीन आयोडीन में ड्यू टू लार्जर साइज कौन सा है, आयोडीन है समय, तो ड्यू टू लार्जर साइज ये क्या हो जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो ड्यू टू लिविंग ग्रुप ये जल्दी छोड़ जाएगा, तो बेटर कौन शो करेगा, आयोडीन। तो ये SN2 रिएक्शन इसमें फास्ट शो करेगा। कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए भाई, क्लोरीन और ये क्लोरीन में कि कौन फास्ट है, SN2 रिएक्शन शो करेगा। ये कार्बन जोड़ रहा है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री। ये कार्बन जोड़ रहा है, इसकी डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री। SN2 रिएक्शन कौन फास्ट शो करता है, 1 डिग्री। तो हम इसके ऊपर टिक कर देंगे। ओके, तो सिंपल सी बात है, जहां भी अगर हम सिंपल क्वेश्चन आए 1 डिग्री देखें तो हमें SN2 टिक करना, और SN1 में क्या करना, 3 डिग्री ऑफ कार्बन का टाइप टिक करना। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर अबाउट SM1 एंड SN2 अकॉर्डिंग टू CBSE NCERT।